गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सी एस सुमित गर्ग है और अपने चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, आजकल जीएसटी पोर्टल पर काफ़ी सारे चेंजेस किए जा रहे हैं। अपनी आज की वीडियो में हम ऐसे ही 3 लेटेस्ट चेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। जिसमें सबसे पहला जो चेंज है वो टीसीएस से रिलेटेड है। यदि आपका टीसीएस काटा गया है और वो टीसीएस गलत है तो उसके रिगार्डिंग क्या फंक्शनैलिटी यहाँ पर अवेलेबल कराई गई है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेकंड फंक्शनैलिटी कंपोजिशन टैक्स पेयर से रिलेटेड है, मेनली विद द रेस्टोरेंट सर्विसेज। एंड थर्ड फंक्शनैलिटी की जो हम बात करेंगे वो सर्च टैक्स पेयर के ऑप्शंस की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आप जीएसटी पोर्टल ओपन करेंगे, आप देखेंगे सबसे पहले आपको बता दूं कि जो जीएसटीआर 4 की डेट थी वो 31 अगस्त से एक्सटेंड करके 31 अक्टूबर 2020 कर दी गई है। और इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर आपको एडवाइजरी इशू की गई है जीएसटीआर 4 की। ये एडवाइजरी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ जीएसटीआर 4 से रिलेटेड। इस एडवाइजरी से रिलेटेड और फर्दर जो भी जीएसटीआर 4 से रिलेटेड कंटेंट है उसको मैंने सेपरेट वीडियो में 5 मिनट में कवर किया है। तो आप उस वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, अगर आपको वो देखना है तो आप वो देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू फंक्शनैलिटीज मेड अवेलेबल फॉर टीसीएस एंड कंपोजिशन टैक्स पेयर। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहली जो फंक्शनैलिटी है, प्रोविजन टू मेक अमेंडमेंट मल्टीपल टाइम्स इन टेबल 4 ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 8। जीएसटीआर 8 किसको भरनी है? वो सारे ई कॉमर्स ऑपरेटर जो कि टीसीएस डिडक्ट करते हैं। तो यदि किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर ने टीसीएस डिडक्ट किया है और वो टीसीएस डिडक्ट करने के बाद आपको आपके जीएसटीआर 2A में विजिबल हो रहा है, तो पहले क्या होता था, या तो आप एक्सेप्ट कर सकते थे या रिजेक्ट कर सकते थे। एंड सिमिलर, अगर आपने रिजेक्ट किया है तो जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो सिर्फ एक बार उस डिटेल को ठीक कर सकता था, लेकिन स्टेक होल्डर्स की रिक्वेस्ट पे इस वन टाइम रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया है। अब ई कॉमर्स ऑपरेटर मल्टीपल टाइम्स अपनी जीएसटीआर जो फॉर्म 8 है उसकी टेबल नंबर 4 को अमेंड कर सकता है। तो ये एक फंक्शनैलिटी यहाँ पर जीएसटी पोर्टल पर लगाई गई है जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर से रिलेटेड है। सेकेंड फंक्शनैलिटी, टीसीएस फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू कंपोजिशन टैक्स पेयर। तो यहाँ पर जो रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं वो अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं, नाउ दे विल बी एबल टू व्यू एंड टेक नेसेसरी एक्शन इन देयर टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड फॉर्म। तो यहाँ पर जब वो अपना टीडीएस स्टेटमेंट देखेंगे तो वो अब उस क्रेडिट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर ई कॉमर्स ऑपरेटर को फंक्शनैलिटी दी गई है कि अब वो कंपोजिशन सप्लायर के जीएसटीएन नंबर की भी डिटेल्स ऐड कर सकता है। तो फॉर्म जीएसटीआर 8 में चेंजेस किए गए हैं और अब जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो कंपोजिशन सप्लायर के जीएसटीएन की भी डिटेल्स यहाँ पर डाल सकता है। सिंस बाकी सारे कंपोजिशन डीलर को ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाईज करना अलाउड नहीं है, लेकिन रेस्टोरेंट सर्विसेज वाले को ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करना अलाउड था, तो यहाँ पर उसका जीएसटीएन नंबर डाला जा सकता है। The amount of tax collected at source reported by e-commerce operator in their form GSTR 8 will now be populated to TCS credit receipt form of respective composition taxpayer. The amount so reported by e-commerce operator will now be available to respected composition taxpayer. तो यहाँ पर आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये दो फंक्शनैलिटी हमने डिस्कस कर ली है। थर्ड फंक्शनैलिटी जो है वो टैक्स पेयर सर्च ऑप्शन में है। तो आप देखेंगे कि यदि आप किसी का जीएसटी नंबर सर्च करते हैं तो यहां पर आपको जीएसटी नंबर डालना है। यहां पर आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको लीगल नेम, ट्रेड नेम, ये बेसिक डिटेल्स आपको प्रोवाइड की जाती हैं। साथ ही साथ उनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा।
फर्दर अब नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बिजनेस है उसने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपनी बिजनेस एक्टिविटीज क्या बताई हैं, साथ ही साथ वो किस गुड्स और सर्विसेज में डील कर रहे हैं इसकी डिटेल भी जनरल पब्लिक को अब शो कर दी गई है। अगर मैं फाइलिंग टेबल की बात करता हूं तो फाइलिंग टेबल में आप देखेंगे अर्लियर जो ग्रुपिंग थी वो एक साथ, चाहे वो जीएसटीआर 1 हो जीएसटीआर 9 हो, वो ग्रुपिंग एक साथ की हुई थी, लेकिन अब यहाँ पर सेपरेटली जीएसटीआर 3B की फाइलिंग की डेट्स अलग से शो हो रही हैं और जीएसटीआर 1 की फाइलिंग की डेट्स अलग से शो हो रही है। साथ ही साथ जीएसटीआर 9 एंड जीएसटीआर 9 से रिलेटेड डेटा भी अलग से शो हो रहा है। इसमें आप देखेंगे जो लास्ट 10 रिटर्न्स आपने फाइल की है अंडर दैट कैटेगरी उसकी डिटेल्स यहाँ पर शो हो रही है। तो यानी कि अब आपको एक एक्सटेंडेड व्यू मिलने जा रहा है जीएसटी सर्च ऑप्शन में भी। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।